तो बच्चों आज वो होने वाले हैं शुक्राणु की संरचना, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत बेस्ट टॉपिक होती है। और बता दो तुमको कि अगर ये बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा ना तो तुमको कम से कम 5 नंबर दिलवा के जाएगा। तो आओ देखते हैं हम लोग शुक्राणु की संरचना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शुक्राणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। यहाँ पे जो शुक्राणु होते हैं उसके मुख्य रूप से हम लोग 4 भाग पढ़ते हैं। सबसे पहले वाले भाग जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। हेड बोलते हैं। उसके बाद होता है बच्चे यहाँ पे ग्रीवा। उसके बाद मध्य खंड होता है। और लास्ट में होता है पूंछ। यहाँ पे एक शुक्राणु की संरचना हम लोग देखेंगे कैसे बन रहा है। सबसे पहले इसके शीर्ष वाले भाग बना दो। ये पूंछ वाला सिस्टम है। और यहाँ पे इसके जो शीर्ष होते हैं, यहाँ ऊपर की वाले भाग को बोलते हैं हम लोग अग्रपिंडक। एक्रोसोम। और अग्रपिंड जो होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम। जिस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रोजनेज। और ये एंजाइम क्या करता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये अंडाणु के बाह्य आवरण, अंडाणु के बाह्य आवरण, ये बच्चे क्या करता है, अंडाणु के बाहरी आवरण को भेदने का कार्य करता है। भेदने का कार्य करता है। जो शीर्ष में सबसे ऊपर प्रेजेंट है अग्रपिंडक, उससे निकलता है एक एंजाइम। ये है एंजाइम। और भाई इस एंजाइम का कार्य होता है, एंजाइम का नाम तो यहाँ पे हाइड्रोजनेज नामक एंजाइम है। हाइड्रोजनेज नामक एंजाइम अंडाणु के बाहर भित्ति को क्या करता है, भेदने का कार्य करता है। अंडाणु के बाह्य आवरण यहाँ होगा, अंडाणु के बाह्य आवरण, अंडाणु के बाह्य आवरण को भेदने का कार्य करता है। और यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो सबसे पहले इसका शीर्ष वाला एरिया जो है कहाँ पे है, तो ये वाला जो भाग है बच्चे, इसे हम लोग बोलते हैं शीर्ष। और शीर्ष वाले एरिया में ही अग्रपिंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और अगर देखा जाए यहाँ पर तो भाई शुक्राणु क्या है, शुक्राणु एक कोशिका होती है और कोशिका में प्रेजेंट होते हैं केंद्रक। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बच्चे कि यहाँ पे केंद्रक प्रेजेंट होता है। ये केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस।
ये केंद्रक हो गए। और इसमें जो होते हैं गुणसूत्रीय पदार्थ भी होते हैं, क्योंकि कोशिका में केंद्रक भी होता है और गुणसूत्र भी होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गुणसूत्र, यहाँ पे हम बोल सकते हैं गुणसूत्रीय पदार्थ, गुणसूत्रीय पदार्थ भी होते हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल। अब यहाँ पे कोशिका था, तो कोशिका के बीच में केंद्रक था, और केंद्रक यहीं पे जो है उसके जस्ट बगल में ही गुणसूत्रीय पदार्थ भी प्रेजेंट होता है। अगर देखा जाए यहाँ पर शीर्ष वाला भाग जो है, इसको हम लोग देख लिए, ये वाला जो पोर्शन है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीवा, ग्रीवा। और जो ग्रीवा होता है, वो ग्रीवा में क्या होता है, कारक केंद्र प्रेजेंट होते हैं। यहां पे कारक केंद्र प्रेजेंट होते हैं। दो कारक केंद्र प्रेजेंट होते हैं। यहां पे क्या होता है, जो केंद्रक के नजदीक होगा, जो केंद्रक के नजदीक होगा उसे बोलते हैं समीपस्थ कारक केंद्र, समीपस्थ कारक केंद्र, समीपस्थ कारक केंद्र। क्यों समीपस्थ कारक केंद्र बोलते हैं, क्योंकि ये केंद्र के नजदीक होता है, समीप होता है, इसलिए समीपस्थ कारक केंद्र बोलते हैं। और जो केंद्रक से दूर होता है उसको बोलते हैं दूरस्थ कारक केंद्र, दूरस्थ कारक केंद्र, समीपस्थ कारक केंद्र और दूरस्थ कारक केंद्र। अब यहां पे देखा जाए, ये जो दूरस्थ कारक केंद्र होता है, दूरस्थ कारक केंद्र से एक तंतु का निर्माण होता है जो मध्य भाग से बीचों बीच गया हुआ होता है, और ये पूंछ तक फैला हुआ है। और जो यहाँ पर पूंछ तक फैला है, और लास्ट में बच्चे क्या करता है, पूंछ से बाहर भी निकल जाता है, ये पूंछ से बाहर भी निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये जो संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय तंतु। क्या बोलते हैं, अक्षीय तंतु, एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं, अक्षीय तंतु। तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ अक्षीय तंतु का निर्माण कौन करता है, तो बताना है कि जो ग्रीवा में दूरस्थ कारक केंद्र होता है उससे अक्षीय तंतु का निर्माण होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट। और यहाँ पे देखा जाए, ये पूरी संरचना मध्यखंड कहलाती है, ये पूरी संरचना मध्यखंड कहलाती है, मध्य भाग कहलाती है, मिडिल पीस, मिडिल पीस, मध्यखंड। और मध्यखंड में बच्चे क्या होता है तुमको बता दें, मध्यखंड में यहाँ पे प्रेजेंट होती है सूत्रकणिका, मध्यखंड में प्रेजेंट होती है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया से बोलते हैं। सूत्रकणिका का मतलब होता है बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका का मतलब होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। और देखा जाए, ये जो सूत्रकणिका है, सूत्रकणिका, इसी को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और बच्चे ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऊर्जा देता है, ये ऊर्जा देता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शुक्राणु को ऊर्जा कौन देता है, तो यहाँ पे बात आएगी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बच्चे, शुक्राणु को ऊर्जा देती है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चे, यहाँ पे रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, वलय कारक केंद्र, वलय कारक केंद्र, इसका नाम है वलय कारक केंद्र, इसको रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं। जो रिंग सेंट्रियोल होता है, अभी बता दें आपको कि रिंग सेंट्रियोल का अभी तक कोई कार्य पूरा नहीं किया है, यानी
रिंग सेंट्रियोल का बच्चे क्या होता है, कार्य ज्ञात नहीं है, कार्य ज्ञात नहीं है। रिंग सेंट्रियोल का कार्य ज्ञात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे कि हम बताए थे शुक्राणु संरचना में सबसे पहले शीर्ष होता है, फिर ग्रीवा, फिर मध्यखंड, फिर पूंछ। तो शीर्ष को देख लिए हम लोग, ग्रीवा भी देख लिए हम लोग, मध्यखंड भी देख लिए। अब बारी है यहाँ पर पूंछ की। जो पूंछ होती है बच्चे, पूंछ क्या करता है, पूंछ की वजह से शुक्राणु जो है बच्चे, यहाँ पे पूंछ की वजह से शुक्राणु गति कर पाता है, पूंछ की वजह से शुक्राणु गति कर पाता है। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, ये जो अक्षीय तंतु का निर्माण हुआ था, जो दूरस्थ कारक केंद्र किया था अक्षीय तंतु का निर्माण, ये अक्षीय तंतु अगर बच्चे यहाँ पर इस कोशिका आवरण, ये जो बना है, येलो वाला जो बना है, अगर इसके अंदर है तो इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य खंड, इसको बोलते हैं मुख्य खंड, मेन पीस बोलते हैं। और यहाँ पर जो बाहर की तरफ निकल गया है इसको बोलते हैं अंत्य खंड। इंड पीस बोलते हैं, इंड पीस बोलते हैं इसे। और यहाँ पे अगर देखा जाए, एक शुक्राणु की संरचना पूरा बन के रेडी हो चुका है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा भाई, हमने सबसे पहले पढ़ा शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु की संरचना में यहाँ पे देखा गया शीर्ष होती है, उसके बाद ग्रीवा होता है, उसके बाद मध्यखंड होता है और पूंछ होता है। उसमें देखा गया कि सबसे पहले यहाँ पे जो शीर्ष होती है बच्चे, इसके शीर्ष के सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, शीर्ष में सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है अग्रपिंड, जिसे एक्रोसोम बोलते हैं। और ये एक्रोसोम क्या करता है, यहाँ पे एंजाइम निकालता है। और ये एंजाइम कौन सा होता है, हाइड्रोलिनोज नामक एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है बच्चे, अंडाणु के बाह्य आवरण को भेदने का कार्य करता है। और अंडाणु के बाह्य आवरण को भेदने का काम कौन करता है, अगर आ गया बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में, तो ये एंजाइम आप वहां पे टिक कर सकते हैं। और शीर्ष में क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, यहाँ पे केंद्रक भी प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर दूसरी पदार्थ होते हैं। ये जो ग्रीवा होता है, ग्रीवा की खास बात हमने बताया कि ग्रीवा में 2 तारक केंद्र प्रेजेंट होते हैं, जो केंद्रक के, इस केंद्रक के जो नजदीक होता है, इस केंद्र के जो नजदीक होगा इसे हम बोलेंगे समीपस्थ तारक केंद्र, और इस केंद्र से जो दूरी पे होगा उसे बोलेंगे दूरस्थ तारक केंद्र बोलते हैं। और यहाँ पे दूरस्थ तारक केंद्र की खास बात क्या है बच्चे, वो अक्षीय तंतु का निर्माण करता है। अक्षीय तंतु, इसे एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। और ये अक्षीय तंतु मध्य भाग से निकलते हुए पूरे पूंछ में और पूंछ के बाहर तक भी चली जाती है। अक्षीय तंतु के चारों ओर जो होते हैं मध्य भाग में, मध्यखंड में अक्षीय तंतु के चारों ओर हमने बताया सूत्र कणिका प्रेजेंट होती है। और ये सूत्र कणिका ऊर्जा देने का कार्य करती है। यानी शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा कौन देता है, सूत्र कणिका, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अगर देखा जाए नीचे की तरफ, यहाँ पे हमने बताया कि 2 जो है तारक केंद्र अलग से होते हैं, जिसे वलय तारक केंद्र या रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। इसका अभी कार्य ज्ञात नहीं हुआ है। यहाँ पे ये जो अक्षीय तंतु यहाँ पे आवरण के अंदर है उसे मुख्य खंड बोलते हैं, मेन पीस बोलते हैं। जो आवरण के बाहर चले जाते हैं उसे अंत्य खंड बोलते हैं। और हमने आपको बताया कि शुक्राणु जो है गति किससे करता है, पूंछ से गति करता है। तो अगर आप अपना पढ़ लेंगे, बोर्ड के एग्जाम में आपका जो है बहुत बड़ा मदद मिलने वाला है। और आपका समझ लीजिए कि 5 नंबर तक का क्वेश्चन जो है फिक्स हो गया। तो चलो फिर लेके आएंगे कोई टॉपिक। आज के लिए इतना, थैंक्स।